हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अपने पिछले लेक्चर में हमने डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। और डिफेक्ट्स क्या थे? जब भी बेसिकली डिफेक्ट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देखे जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर पैटर्न में पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं। अगर उस अरेंजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर डिफेक्ट्स में हमने आगे दो टाइप पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन के लेवल पे होता है और पॉइंट डिफेक्ट पार्टिकल के लेवल पे होता है, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएं तो वहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट देखने को मिलता है। फिर हमने पॉइंट डिफेक्ट में तीन टाइप्स पढ़े, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। स्टोइकियोमेट्रिक और उसके आगे फर्दर टाइप्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो होते हैं जिनकी वजह से कंपाउंड के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता। आज हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, आपके कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में भी दो टाइप्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। एक मेटल एक्सेस है, एक मेटल डेफिशिएंसी है। फिर मेटल एक्सेस दो रीज़न से होता है, एक होता है एनायन वैकेंसी से, एक होता है एक्सेस कैटायन से। और मेटल डेफिशिएंसी कैटायन वैकेंसी से होता है। एक्सेस एनायन की पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। सो यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी में एक्सेस एनायन भी आ सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। अब ये सब क्या है, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, एनायन वैकेंसी, ठीक है, एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा एनायन, कैटायन वैकेंसी, ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, पहले बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे डिफेक्ट की वजह से कंपाउंड के फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री वर्ड ये फॉर्मूला से रिलेटेड होता है, यानी कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला देखो क्या है, Fe 0.93O टू Fe 0.99O। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि कंपाउंड के फॉर्मूले में कभी भी डेसिमल नंबर नहीं आता। तो देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपका पहली बार डेसिमल आ रहा है। दूसरी बात, डेसिमल तो आ रहा है लेकिन फॉर्मूला फिक्स्ड भी नहीं है। फॉर्मूला 0.93O हो सकता है, 0.94O हो सकता है, 0.95O, ठीक है, ऐसे 0.99O तक हो सकता है। तो क्या है यहाँ पर, कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो वेरी कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डिफेक्ट। सो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह वेनेडियम के ऑक्साइड में क्या है, VOX, और जहाँ पर X 0.6 से 1.3 तक हो सकता है। ठीक है, यानी फॉर्मूला वेरी कर रहा है। तो वेरी क्यों कर रहा है, डिफेक्ट की वजह से, यानी फॉर्मूला चेंज कर रहा है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखो कोई भी कंपाउंड हो, जैसे FeO, इसमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट है आयरन, ये मेटल को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेकेंड एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आयरन एक्सेस में हो, जितना एक्सपेक्टेड है, जो आइडियल फॉर्मूले से एक्सपेक्टेड है, अगर आयरन उससे ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब आयरन कम है। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, मेटल एक्सेस का मतलब है कि मेटल एक्सेस में है। अब वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आयरन ज़्यादा होगा या फिर, ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल आयरन ऑक्साइड का लिया है। आयरन ऑक्साइड, ये नहीं होगा कि आयरन ऑक्साइड मेटल एक्सेस, मेटल एफिशिएंसी सब कुछ शो करेगा। चलिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, AB ले लेते हैं। अब इस AB में A जो होगा वो मेटल होगा और B जो होगा नॉन मेटल होगा। मेटल एक्सेस का मतलब है कि A ज़्यादा होना चाहिए। अब A ज़्यादा दो तरीक़ों से हो सकता है, एक कि एक्स्ट्रा A बाहर से आ जाए, ठीक है, तब भी A ज़्यादा हो जाएगा। या दूसरा तरीका हो सकता है कि B जो है, B के कुछ एटम्स बाहर निकल जाए, तो B कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली A ज़्यादा हो जाएगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीक़ों से हो सकता है। इसी तरह मेटल डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो सेम AB ले लेते हैं, A मेटल, B नॉन मेटल। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब A कम होगा। अब A कम दो तरीके से हो सकता है, एक कि A एस्केप कर जाए, A के कुछ एटम एस्केप कर जाए, और दूसरा कि बाहर से कुछ एक्स्ट्रा B आ जाए। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में मेटल डेफिशिएंसी हो सकती है। तो वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। तो पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो मेटल एक्सेस में है। ठीक, तो पहला, इसका जो पहला इन्होंने एग्जांपल दिया है ये है एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी का मतलब है कि जो एनायन है, यानी जो नॉन मेटल है, वो क्या करता है, नॉन मेटल के कुछ एटम क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। देखो नॉन मेटल अगर कम हो गया तो ऑब्वियस है मेटल क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। बहुत सिंपल सा है कि नॉन मेटल अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि मेटल क्या हो गया, एक्सपेक्टेड से एक्सेस में हो गया। तो इसलिए फर्स्ट है बाय एनायन वैकेंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसमें, ये क्रिस्टल है AB, AB आप देख सकते हो, A B
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ए था, बी ए बी, ऐसे मतलब ऑल्टरनेट ए बी हैं यहाँ पर। अब क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक बी नेगेटिव बाहर निकल गया है और होल क्रिएट हो गया। जब कोई आयन लैटिस पॉइंट को छोड़ के बाहर निकल जाता है तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसको होल बोलते हैं। और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, आयनिक कंपाउंड अपनी न्यूट्रलिटी कभी लूज़ नहीं करते। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है, ताकि क्रिस्टल ऑन द होल न्यूट्रल रहे। क्योंकि न्यूट्रल होगा तभी स्टेबल होगा, अगर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। और कोई भी अनस्टेबल चीज़ अपने आप फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। अल्टीमेटली सब्सटेंस चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो बेसिकली एनायन बाहर निकला, अनस्टेबल हुआ, लेकिन उसी टाइम इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा ताकि स्टेबिलिटी वापस मेंटेन हो जाए, ठीक है। अब क्या है, ये हो गया केस कि यहाँ से एनायन बाहर निकला, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो रीजन है, इसको आप होल भी बोल सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई कर लिए, उसको आप एफ सेंटर बोलते हैं। एफ का मतलब है यहाँ पे फार्बेनजेंडर। ये एक जर्मन वर्ड है, FARBENZENTER। फार्बेनजेंडर ये जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग कलर है। तो फार्बेनजेंडर चाहे नहीं भी याद रखिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए, एफ सेंटर का मतलब है कलर सेंटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो होल को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को कलर इम्पार्ट कर देगा। एग्जाम्पल है कि अगर सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक्सेस में, मतलब क्लोराइड बाहर निकल गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कलर क्या होगा, येलो। इसी तरह पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम एक्सेस में तो कलर वायलेट, लिथियम क्लोराइड में लिथियम एक्सेस में तो कलर पिंक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कलर कैसे इम्पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एफ सेंटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये डिफेक्ट कहाँ देखा जाता है, उन क्रिस्टल्स में जहाँ शॉकी डिफेक्ट होता है, ठीक है। NaCl KCl हमने एग्जांपल्स किए थे अपने प्रीवियस वीडियोस में, वहाँ पे ये डिफेक्ट देखा जाता है। अब दूसरी बात, ये डिफेक्ट होता कैसे है कि जब आप NaCl को हीट करते हो इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये था आपका NaCl का क्रिस्टल, इसको आपने हीट किया सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में, मतलब सोडियम को बर्न किया है और उसकी हीट में इसको हीट करना है, ठीक है। अब सोडियम जब आप बर्न करेंगे, सोडियम बाहर है, इसके अंदर वाला सोडियम नहीं, एक्स्ट्रा सोडियम है, उसको जब आप हीट करेंगे तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन बना देगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सोडियम आयन है ये क्रिस्टल के सरफेस पे आ जाएगा, सोडियम आयन क्रिस्टल के सरफेस पे आ जाएगा, और सोडियम आयन को देखकर अंदर से क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज है, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ वैकेंसी आ जाएगी, और उस वैकेंसी को कौन ऑक्यूपाई करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा। तो ये होता है प्रोसेस। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आप किसी क्रिस्टल को, ठीक है, क्रिस्टल में जो भी मेटल है उसके वेपर्स के एटमॉस्फेयर में हीट करोगे, मतलब आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया, तो अलग से सोडियम लिया, उसको हीट किया, उसके वेपर्स बनाए और उसके एटमॉस्फेयर में सोडियम क्लोराइड को हीट करा, तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और Na पॉजिटिव सरफेस पे आ जाएगा क्रिस्टल के, और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि Na पॉजिटिवली चार्ज है, Cl नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज है, अट्रैक्शन होगी, बाहर निकल जाएगा, और ये जो होल क्रिएट हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एफ सेंटर की क्रिएशन होती है। अब क्वेश्चन ये है कि एफ सेंटर कलर कैसे इम्पार्ट करता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है। देखो अब ये क्रिस्टल है, सॉरी एक सेकंड, मैं फिर से वहाँ पे जाता हूँ। अब ये क्रिस्टल है, अब क्रिस्टल पे क्या होगा, लाइट फॉल तो कर ही सकती है। जैसे इस क्रिस्टल पे लाइट फॉल करेगी तो लाइट विब गियर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन, ठीक है, ब्लू विब गियर, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड विब गियर, ये लाइट फॉल करेगी, 7 कलर से फॉल करेंगे। तो जब फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर सकता है, कोई एक पर्टिकुलर कलर की या कोई 2 कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर ली वो तो एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, और जो बाकी रेडिएशन बच गई, ठीक है, बीच में से कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई और बाकी रेडिएशन जो बच गई वो क्रिस्टल का कलर है। क्रिस्टल का कलर कैसे आता है, लाइट फॉल की, विब गियर फॉल हुआ, इसके ऊपर विब गियर फॉल हुआ और विब गियर में से कोई पर्टिकुलर रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया और ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, मतलब इसकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो क्या होगा, बाकी जो रेडिएशन है वो तो इमिट हो जाएंगी, ठीक है, वो जो इमिटेड रेडिएशन है वो आपको किस फॉर्म में दिखेंगी, वो इस क्रिस्टल के कलर की फॉर्म में दिखेगी। आपको ऐसे लगेगा कि इस क्रिस्टल का कलर ये है। ऐसा ही होता है, कोई भी चीज़ कलर क्यों दिखती है, जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करती है वो कलर आपको नज़र आता है। तो विब गियर में से जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी बाकी रिफ्लेक्ट कर दी इसने, तो जो लाइट इसने रिफ्लेक्ट की वो कलर इसका नज़र आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है।
चलिए अब आगे चलते हैं। तो बाकी ये कलर का डिटेल आप आगे पढ़ेंगे। वैसे 11th में भी आपने सुना था कलर के बारे में, जब आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था वहाँ पे थोड़ा आइडिया देखा था आपने कि कैसे ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। वहाँ पे आपने पढ़ा होगा लायमन बाल्मर पैशन सीरीज़ पढ़ा होगा, तो वहाँ थोड़ा आइडिया था कि कैसे रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, कैसे इमिट होती है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ के लिए तो मैंने सफिशिएंट आपको बता दिया है, तो इसको अच्छे से समझना और फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये एक हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, एक टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप है मेटल एक्सेस। तो मेटल एक्सेस का दूसरा टाइप क्या है कि जब एक्स्ट्रा केटायन आ जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड, जो होल्स हैं वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अब एग्जांपल के लिए, चलो एग्जांपल बाद में देखते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल में ना यहाँ बीच में ये एम्प्टी स्पेस होता ही है, हमेशा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर से कोई एक्स्ट्रा केटायन आ जाए, देखो क्रिस्टल है AB, तो बाहर से अगर A पॉजिटिव केटायन कोई बाहर भी है, वो अगर क्रिस्टल के अंदर आ जाए तो यहाँ पर आप देखोगे मेटल जो है एक्सेस में हो जाएगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज अंदर आया है तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो किसी और होल में इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, क्या हुआ, क्रिस्टल था, बाहर से क्रिस्टल का जो केटायन है, क्रिस्टल का अपना केटायन नहीं, वही वाला केटायन कहीं बाहर से क्रिस्टल के अंदर आएगा। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करेगा और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी आएंगे। अगर आयन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो भी वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन इन द इंटरस्टिशियल साइड। और ये कहाँ देखा जाता है, उन क्रिस्टल्स में जहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जहाँ भी फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो क्रिस्टल आपको ये वाला डिफेक्ट शो करेंगे। एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड का। ये कलरलेस है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब आप इसको हीट करते हो तो क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो कलर तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब भी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होगा, वो एनर्जी जब भी उस पर लाइट फॉल होगी, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होगी वो कलर के फॉर्म में दिखेगी। तो कलर तो ठीक है। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं कि होता क्या है। जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, कुछ ऐसा ही क्रिस्टल होगा जिंक ऑक्साइड का भी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जिंक +2 होता है और ऑक्सीजन वहाँ पे -2 होता है, यहाँ +1 -1 है, तो कोई नहीं। तो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, आपने इसको हीट किया। जब हीट करेंगे तो क्रिस्टल की सरफेस में से कुछ जिंक और ऑक्सीजन के आयंस जो होंगे, ठीक है, जिंक और ऑक्साइड के आयंस जो होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऑक्साइड के जो आयंस हैं वो ऑक्सीजन गैस में चेंज होकर बाहर चले जाएंगे। अब जिंक का आयन जो है वो एक्स्ट्रा बच गया, तो वो क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करेगा। अब ऑक्साइड का आयन जब बाहर निकलेगा तो जाते जाते वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जाएगा, क्योंकि ऑक्साइड होता है 2 नेगेटिव। ऑक्साइड का आयन जब भी ऑक्सीजन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है। तो जिंक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड के सरफेस पे, ठीक है, जिंक केटायन तो रहता ही है, लेकिन ऑक्सीजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो हाफ O2 बनेगा, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते तो O2 बन जाता। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2 ये आ जाते और इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते। ठीक है, तो सिंपल रखने के लिए इन्होंने 1 ZNO लेके चले हैं, तो हाफ O2 इन्होंने माना है। अब क्या होगा, एक्चुअल प्रैक्टिस में O2 ही निकलता है, मतलब जिंक ऑक्साइड 2 ही होंगे या उससे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई करेंगे और जिंक आयन भी क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई करेगा, और आपको ये डिफेक्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, और कलर आपको मैंने बता दिया कलर कैसे इमिट होगा। ठीक है, क्योंकि लाइट फॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होगी वो कलर की फॉर्म में नजर आएगी। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में पहला है ड्यू टू केटायन वैकेंसी। अगर केटायन कम हो जाए, अगर केटायन कम है तो ऑब्वियस है कि मेटल की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। एनायन उतने ही रहे, केटायन कम हो गए तो मेटल डेफिशिएंसी होगी। तो कैसे होगा देखते हैं। इसमें क्या होता है, पहली बात, ये डिफेक्ट कहाँ देखा जाता है, ये ऐसे केटायंस में देखा जाता है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया। जैसे आयरन है +2 स्टेट में भी होता है, +3 स्टेट में भी होता है। तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वहाँ पे ये डिफेक्ट देखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें होता क्या है कि लैटिस साइड से कोई आयन मिसिंग हो जाता है। लैटिस साइड से कोई आयन मिसिंग हो गया, अब क्या होगा, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होगी, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया क्रिस्टल में, तो कोई नेबरिंग आयन जो है वो अपना पॉजिटिव चार्ज रेज कर लेगा।
तो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ से A पॉजिटिव बाहर निकला, यानी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो नेबरिंग जो A पॉजिटिव है वो A2 पॉजिटिव में चेंज हो गया ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ये तभी हो सकता है कि अगर कीटाइन के पास प्रॉपर्टी है कि वो अपनी ऑक्सीजन स्टेट चेंज कर सके, तभी ऐसा हो सकता है। तो ये डिफेक्ट कहाँ देखा जाता है? ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स जैसे NiO, FeO, FeS, इनमें देखा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा एग्जाम्पल डिटेल में जो दिया है वो FeS दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? Fe2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, ऐसा ही क्रिस्टल होगा, बस Fe2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव होगा। अब क्या होगा? जब Fe2 पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब जो नेबरिंग आयंस हैं वो 3 पॉजिटिव में चेंज हो सकते हैं, मतलब वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि नेबरिंग कोई 2 Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में चेंज होंगे, ताकि क्या हो जाए, जो 2 यूनिट चार्ज कम हुआ है वो बैलेंस हो जाए। जब एक Fe2 पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो नेबरिंग जो 2 Fe2 पॉजिटिव है वो Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। अब मेटल डेफिशिएंसी तब भी क्रिएट हो सकती है जब क्या हो? एक्स्ट्रा एनायन हो जाए। ठीक है, और एक्स्ट्रा एनायन कहाँ ऑक्यूपाई करेगा? इंटरस्टिशियल साइड पर। लेकिन आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एनायन का साइज़ जनरली बड़ा होता है और इंटरस्टिशियल साइड जो होती है वो छोटी होती है। तो एनायन जनरली जो है इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तो ये वाला डिफेक्ट जो है बड़ा कॉमन नहीं है, बहुत कम कॉमन है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, बट यूजुअली ये डिफेक्ट नहीं देखा जा सकता। ठीक है, सो आई होप आपको सब समझ आया है। सो आप अगर ध्यान से सुनेंगे, आई एम 110% श्योर आपको सब कुछ समझ आएगा और आपका क्वेश्चन, जो पेपर का कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। इवन कि आप एंट्रेंस में भी जब अटैम्प्ट करेंगे, आपका कंसेप्ट जो क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? कोई भी रिफ्रेशर, कोई भी गाइड या कोई भी रेफरेंस बुक लेकर उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं बैक में, ठीक है, बैक में 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क क्वेश्चन दिए होते हैं, और जो एंट्रेंस वाले क्वेश्चन भी दिए होते हैं, आप जो टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। ठीक है, बाकी जो पढ़ाने वाला रोल है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर भी करेंगे और आपको मज़ा भी आएगा और नॉलेज भी अपग्रेड होता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन एंड कीप स्माइलिंग।